Hello, beautiful souls. Welcome back to See a Tarot Triple Four. I'm back with another tarot reading. और आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रिएक्ट करेंगे when they get jealous. Okay, how will your future spouse react when they get jealous? Okay, तो अपने माइंड को बिल्कुल शांत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचिए। एंड नीचे दो पाइल्स दिए गए हैं, आपको जो भी पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसी पाइल को चुन लीजिए। ठीक है, सो हेलो पाइल वन। अगर आपने पाइल वन चुना है तो चलिए देखते हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस जब जेलस होंगे तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। आपके पाइल के लिए जो कार्ड्स बाहर आए वो है द डेविल, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा इंटेंस बट साइलेंट लवर वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड ऑब्सेशन वाली चीज़ दिखाती है। तो ये दिखाते हैं कि पाइल वन के पार्टनर, आप लोगों के पार्टनर जब जेलस होंगे तो उनका रिएक्शन तुरंत गुस्सा वाला नहीं होगा। ठीक है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि वो बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, वो आपसे बात करना कम कर देंगे या बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे। ठीक है, कट ऑफ हो जाएंगे ताकि आपको रियलाइज हो कि क्या गलत हुआ है। लेकिन इस खामोशी के पीछे उनके अंदर द डेविल की एनर्जी चल रही होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस और डीप इनसिक्योरिटी चल रही होगी। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि वो आपको खो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपका जो पार्टनर होगा वो गुस्सा में चिल्लाने की बजाय आप पे बहुत स्पाई करे, मतलब आप पे क्लोजली नज़र रखना शुरू कर देंगे। पेज ऑफ सोर्स के मुताबिक वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर आप किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में वो बहुत चुपके से सटल तरीके से सवाल पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाएंगे जब आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया एंड वो गुस्से में हो जाएंगे तो, एंड वो जेलस होंगे जब, तो वो आप पे बहुत स्पाई करेंगे। ठीक है, एंड हर छोटी छोटी बात को ऑब्जर्व करेंगे। एंड तो मुझे यहाँ पे ऐसा एनर्जी दिख रही है कि वो आपसे देखो डायरेक्टली लड़ाई तो नहीं करेंगे जब वो जेलस होंगे, बल्कि पूरा साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे आपको। ठीक है, उन्हें जब तक पूरी क्लैरिटी या एश्योरेंस नहीं मिलता तब तक वो स्पाई करते रहेंगे आपके पीछे, आपके सोशल मीडिया चेक करना, किससे क्या बातें करते हो नहीं करते हो। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर दे विल स्पाई ऑन यू। एंड जब तक ना उन्हें पूरी खबर मिल जाती है तब तक वो बहुत रेस्टलेस और पॉजिटिव बना रहेगा, एंड उन्हें बहुत प्यारी सी रीअश्योरेंस की ज़रूरत होगी। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप उनको ढेर सारा हक दो, किसेस दो फॉरहेड पे, एंड प्यार से उनको समझाओ अगर दे आर जेलस अबाउट समथिंग, उनको रीअश्योरेंस करो बेसिकली। एंड तो उनका जेलस जोन क्लियर करने के लिए बेसिकली अगर इफ़ यू गिव देम हग्स एंड किसेस एंड रीअश्योर देम तो उनका जेलसी थोड़ा कम हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपने कौन से पाइल को चूज़ किया एंड क्लेम द रीडिंग। हेलो पाइल टू। अगर आपने पाइल टू चूज किया तो चलिए देखते हैं आपका स्पाउस जेलसी कैसे हैंडल करेगा, जेलसी हैंडल करने का स्टाइल आपका स्पाउस का कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स बाहर आए हैं वो है द फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा डायरेक्ट और ड्रामेटिक स्पाउस दिख रहा है, मतलब स्पेशली लड़की होगी तो ड्रामा तो करने वाली है। ठीक है, और लड़का भी थोड़ा, मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो ये मतलब आपको डायरेक्ट कन्फ्रंट करेगा जब जेलस होगा। ठीक है, फाइव ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही दिखाते हैं, क्योंकि देखो क्वीन, तो ये क्वीन की तरह आएगी और आपसे पूरा बातें करके डायरेक्ट कन्फ्रंट करेगा एंड थोड़ा ड्रामा भी होगा। तो पाइल जो आप लोगों के पार्टनर ना बिल्कुल चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं है। जब उन्हें जेलसी महसूस होगी तो उनका रिएक्शन काफ़ी डायरेक्ट होगा, बिल्कुल अपफ्रंट होगा। क्वीन ऑफ वंस दिखाते हैं कि उनका ऑरा बहुत फायरी और कॉन्फिडेंट है। ठीक है, क्वीन तो इसलिए मेल भी है तो भी बहुत कॉन्फिडेंट हो रहा है, तो इसलिए वो बात को दिल में दबा कर नहीं रख सकते। फाइव ऑफ सोर्ड्स के मुताबिक हो सकता है उनका मूड खराब हो जाए और वो आपसे थोड़ी देर आर्ग्यू या लड़ाई करे जब वो जेलस हो, लेकिन वो आपसे सीधा आकर बोल देंगे कि मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, तुम मुझसे इतना बात क्यों कर रही हो, ऐसा वो डायरेक्ट आपको बोल देंगे इफ दे आर जेलस।
यू नो सीइंग यू विद समवन, इफ दे आर जेलस तो वो डायरेक्ट बोल देंगे तो उस इंसान से बात मत करो, मुझे नहीं पसंद। एंड प्यारी सी लड़ाई के बाद यूनियन भी मुझे यहाँ पे दिखता है, टू ऑफ कप्स। सबसे अच्छी बात यह है कि उनका ये गुस्सा या जेलसी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि उनका मोटिव है उससे दूर जाना नहीं है, बल्कि आपका ध्यान और अटेंशन वापस उन्हीं पर लाना है। तो वो थोड़ा सा हक जताएंगे, बेसिकली आप पे गुस्सा दिखाएंगे, और जैसे आप उन्हें प्यार से समझाएंगे या उन्हें स्पेशल फील कराएंगे तो वो तुरंत मान भी जाएंगे। तो उनका जेलसी रिएक्शन काफ़ी एक्सप्रेसिव और थोड़ा सा ड्रामेटिक होगा, पर ये इसलिए होगा क्योंकि वो आपसे बहुत डीप लेवल पर प्यार करते हैं और वो अपना हक समझते हैं। उनको उनका हक मतलब दिखाना वो बनता है कि मेरा हक है, कि जेलस होना भी मेरा हक है, ये ऐसा उनका थिंकिंग है। एंड उनका गुस्सा जल्दी आएगा और जल्दी चला भी जाएगा, उन्हें बस आपका अटेंशन चाहिए होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी रीडिंग ज़रूर बताना कमेंट्स में, अपना फाइल नंबर कमेंट करना एंड क्लेम द रीडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर रीडिंग्स। Till then, love and light. Bye bye. Thanks for watching.